दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अक्सर आपके मन में यह सवाल आता होगा क्योंकि जो भारत की फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज ही है। तो 50 हर्ट्ज क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो यह चीज़ एकदम से आपके समझ में आ जाएगा और सारे कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक से संबंधित आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने यह एक साइनसोइडल फॉर्म बना दिया है एसी का। आप ये जानते हैं कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो एसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये चतुर्थांश है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कटाक्ष बिंदु है यहाँ पर 0 होता है मान, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ से लेकर के यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, मतलब फिर 0 हो जाता है। और यहाँ से मतलब ये वाला हमारा प्लस में मैक्सिमम होता है और ये वाला हमारा माइनस में मैक्सिमम होता है और फिर यहाँ पर आकर के 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये हुआ कि एक ये गोला है हमारा, अगर हम इस वाले भाग को उठा करके इस वाले भाग पर रख दें, देखिए यही तो है, ऐसे ही तो है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ वाला, इसको उठा करके इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा। जो यह पूरा एक सर्किल है वही फ्रीक्वेंसी है और कितनी, 1 हर्ट्ज है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए यह अपने मैक्सिमम मान पे है माइनस में और यहाँ पर मैक्सिमम मान है प्लस में। अब क्या है कि जब 50 हर्ट्ज है तो यह हमारी एक फ्रीक्वेंसी हुई। इसी तरह से 50 बार ऊपर नीचे होगा तो हमारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाएगा। यहाँ पर जब हमारा, अगर हम एक बल्ब को रखें, ठीक है, उस बल्ब को हमने फेस और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया तो वह बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। दोनों चीज़ें होंगी 1 सेकंड के अंदर। अब चूंकि ये कहेंगे कि आप बुझेगा, ये तो हमने नहीं देखा है, लेकिन क्या होता है कि यह 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, तो वह हमारी नंगी आंखें देख नहीं पाती हैं। तो इसीलिए हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। आपको अगर ये चीज़ देखना है तो कैथोड किरण कंपनरेशन मतलब सीआरओ में आप जा करके उससे आप देख सकते हैं, यही चीज़ आपको सेम दिखेगा। तो ये दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो है, इसी को हम एक साइकिल बोलते हैं। और यही चीज़ जब 50 बार रिपीटेड होती है तो उसको हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। और अब वह पूरा 50 हर्ट्ज पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक, कि यहाँ से लेकर के 50 बार ऊपर नीचे होने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। तो कहा जाता है भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 साइकिल पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार पॉजिटिव में 50 बार माइनस में जाती है फ्रीक्वेंसी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि एसी से अगर झटका लगता है तो आदमी बच भी जाएगा, डीसी से नहीं बचेगा। डीसी से क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यह एक सिंपल एक सिंगल लाइन में होती है, हमेशा ये पॉजिटिव में ही चलती है। इसमें चूँकि निगेटिव में जब जाती है सप्लाई तो वहाँ पर क्या होता है कि आदमी झटका लेता है, अगर छूट जाए वो तो छूट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई है तो उसमें कोई झटका वाला झंझट रहता ही नहीं है, उसमें केवल एक बार चिपक गया तो फिर चिपक ही गया, वो छूटेगा नहीं। इसलिए डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, एसी कम खतरनाक होती है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन चूंकि क्या है, एसी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है इसलिए एसी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर उसके इस तरह से समझें हम तो डीसी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज मतलब ये जो 50 साइकिल हो रही है ना, ये 60 साइकिल होने लगेगी तो वह 60 हर्ट्ज हो जाएगी। तो बस दोनों में कुछ नहीं होता, बस 10 साइकिल उसमें और बढ़ जाती है। टाइमिंग वही 1 सेकंड का ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों में क्या अंतर होता है और 50 हर्ट्ज क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।